अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच के सफ़र में मैं हूं सज्जाद तरीन। नाज़रीन, मैं पिछले कई दिनों से प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल सूरत हाल और सियासी लोगों के इंटरव्यू कर रहा हूं और सियासी लोगों से बातचीत कर रहा हूं, लेकिन अब मैंने ये सोचा है कि हम ये भी सिलसिला शुरू किया जाए कि मुख्तलिफ़ इदारों में करप्शन क्या हो रही है, माजी में करप्शन क्या रही और मुख्तलिफ़ हुकूमतों ने क्या क्या इक़दाम किए अपने दौर में। तो आज इस हवाले से पहला हमारा प्रोग्राम है सेहत के हवाले से। पंजाब में शहबाज शरीफ साहब बहुत मुतहरक आदमी थे और कहा जाता था जी बहुत मुतहरक आदमी हैं, बहुत काम करते हैं, और मुख्तलिफ़ सूबों के लोग कहते थे कि जी सिंध वाले कहते हैं जी हमें शहबाज शरीफ दे दो। आज हम देखते हैं कि इस वक्त जो सेहत की सूरत हाल है और सेहत में जो अस्पतालों में अदवायात की जो ख़रीदारी का अमल है वो आज के दौर में कैसा है और मियाँ शहबाज शरीफ के ज़माने में क्या था कि किस तरह अदवायात ख़रीदी जा रही थी, और आज जो ये कहा जा रहा है कि अदवायात बहुत महंगी हैं, तो उनके ज़माने में अदवायात क्या सूरत हाल थी, उस वक्त कीमतें क्या थी। इस हवाले से हमारे साथ सीनियर अखबार नवीस इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट हनीफ कमर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हनीफ कमर साहब, आपने अपना टाइम निकाला। हनीफ कमर साहब, ज़रा ये बताइएगा कि इस वक्त जो कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा अदवायात महंगी हो गई हैं और मुस्लिम लीग नून तो ये कह रही है कि 300% महंगी हो गई हैं, ये क्या सूरत हाल है, ज़रा इस पर आप रोशनी डालें। बहुत शुक्रिया सजाद साहब, आपने इस टॉपिक का इंतखाब किया सेहत के हवाले से और ख़ास तौर पर अद्वियात के हवाले से जो आपने टॉपिक का इंतखाब किया। ये वाकई इस वक्त एक सुलगता हुआ मसला है, और ना सिर्फ इस वक्त है बल्कि ये मेरा ख्याल है कि हमारे जैसे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे तो सेहत के मसाइल हमेशा से ही ऐसे रहे हैं, और इसको ठीक करने के लिए मुख्तलिफ़ हुकूमतें मुख्तलिफ़ दावे करती रही हैं, लेकिन वो उन दावों में हकीकत कितनी है, जिस तरह आपने इंट्रो में फरमाया, हम उन दावों का ही आज पोस्टमार्टम करेंगे और देखेंगे। जिस तरह आपने कहा कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो इस वक्त ये दावा कर रही है, बल्कि इल्ज़ाम आयद कर रही है कि PTI की हुकूमत जो है इसने अद्वियात महंगा कर दी हैं, और आपके बकौल 300 गुना तक अद्वियात महंगा कर दी हैं, और इस पर बड़ा शोर शराबा भी हुआ, अपोजिशन ने नून लीग ने शोर शराबा भी किया। लेकिन हम PTI की हुकूमत में अद्वियात के साथ जो कुछ हो रहा है या जिस तरह ये उसकी परचेज़ कर रहे हैं या जो कुछ भी इस हवाले से मामलात हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज ज़रा उनका जायज़ा ले लें। आपने भी जैसे कहा कि जो ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने बड़ी गुड गवर्नेंस की, मेरा मतलब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, नून लीग की हुकूमत है जो साल तक पंजाब में रही। तो ये दवाई सजाद साहब एक ऐसी चीज़ है कि हर अमीर को हर गरीब को इसकी ज़रूरत है। खाने के बगैर गुजारा हो जाता है, लेकिन जब इंसान बीमार पड़ जाए तो उसका दवाई के बगैर गुजारा नहीं है। तो ये दवाई की ख़रीदारी, अद्वियात की ख़रीदारी पंजाब हुकूमत का और तमाम सूबों की हुकूमतों का एक बड़ा टास्क रहा है। मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत कई साल तक यहाँ जिस तरह आप जानते हैं पंजाब में रही, तो हेल्थ पे इनका फोकस भी बड़ा था शहबाज शरीफ साहब का, और वो क्लेम करते थे कि उन्होंने बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम रखा है। लेकिन ज़रा इस सिस्टम का हम जायज़ा लेते हैं 1 बाय 1 करके कि शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में हम बात अगर करें 2007 से लेकर 2015 तक, शहबाज शरीफ का यह दौरे हुकूमत है 2007 से लेकर 2015 तक। इस दौरान अद्वियात की जो ख़रीदारी थी, ये हम सिर्फ सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की ख़रीदारी की बात कर रहे हैं, प्राइवेट मार्केट की इस वक्त बात नहीं कर रहे। सरकारी अस्पतालों में 2007 से लेकर 2015 तक अद्वियात की ख़रीदारी का एक फार्मूला था, टेंडर होता था। तमाम जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं जो मेडिसन मैन्युफैक्चरिंग करती हैं वो उसमें हिस्सा लेती थी, कंपटीशन होता था, मेरिट पे जो ऑर्डर मिलते थे, और इस तरह अद्वियात की कीमतें एक सतह से ऊपर नहीं जाती थी, और गवर्नमेंट ख़रीदारी जो करती थी वो बिल्कुल जो शफाफ थी और उसमें ट्रांसपेरेंट था सारा सिस्टम। लेकिन जब 2016 आया और ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के आखिरी 3 साल हैं, 2016 से लेकर 2018 तक, तो इस दौरान किसी कारीगर ने मशवरा दिया शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को कि आप ये जो इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम आपने रखा हुआ है, आप अद्वियात ख़रीदते हैं और लोगों को मिल जाती हैं, तो इसमें तो बड़ा पैसा कमाया जा सकता है, तो क्यों ना ऐसा फार्मूला बनाया जाए कि जिससे अद्वियात की ख़रीदारी में बड़ा माल कमाया जाए। तो इन्होंने माल कमाने के लिए फिर सबसे पहला जो काम किया 2016 में,
वो कवानीन में तरमीम की, और वो कवानीन में तरमीम इन्होंने जो की वो बिल्कुल इलीगल थी। ड्रग एक्ट, ड्रैप एक्ट और किसी किस्म के जितने भी एक्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज पे लगते हैं वो कोई भी इन कवानीन की इजाज़त नहीं देता था। मैं वो कवानीन पे भी आऊँगा, बाद में बताऊँगा कि वो कवानीन इन्होंने क्या बनाए और उनका मकसद क्या था। लेकिन आप देखें कि 2016 में वो अद्वियात जो इससे पहले 2015 तक पंजाब गवर्नमेंट का अद्वियात की ख़रीदारी का जो बजट था वो 6 अरब रुपए सालाना था। यानी 6 अरब रुपए में पंजाब हुकूमत सारे सरकारी अस्पतालों के लिए दवाई खरीदती थी और आम आदमी को दवाई मिलती भी थी। 2015 में वो बजट बढ़ाकर इन्होंने कर दिया 2016 में इन्होंने क्वालिटी मेडिसिन के नाम पे 2016 में ये जो बजट था इन्होंने 15 अरब कर दिया। यानी 6 अरब से बढ़ाकर 15 अरब रुपए बजट कर दिया। और 2017 में यही बजट 15 अरब से बढ़ाकर 25 अरब कर दिया, और 2018 में 25 अरब से बढ़ाकर 42 अरब रुपए बजट कर दिया। अब सजाद साहब ये देखें कि बजट तो मुसलसल बढ़ रहा है, लेकिन जो अद्वियात हैं वो इतनी महंगी खरीदी गई हैं और उनकी क्वांटिटी ज़ाहिर है कम होना थी। जब एक टीका आपने पहले से डबल कीमत पे ख़रीदा है तो उसकी मिकदार ज़ाहिर है, बेशक आपने बजट बढ़ा दिया लेकिन उसकी क्वांटिटी तो कम ही आनी थी। इस वजह से ये हुआ कि आम आदमी को अद्वियात ही नहीं मिली। अब ये मैं आपको गुजारिश करूं कि इन्होंने वो फार्मूला क्या बनाया, वो कवानीन क्या बनाए जिनकी रूह से इन्होंने ये 2016 में और 2017 में और 2018 में बड़े पैमाने पर कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया। सबसे पहले इन्होंने अपने मशीरों के कहने पर एक कानून ये बना दिया, एक शर्त ये रख दी अद्वियात की ख़रीदारी में कि कोई भी कंपनी जिसकी सालाना सेल 200 करोड़ रुपए सालाना से कम होगी वो टेंडर में हिस्सा ही नहीं ले सकती। ये आप 200 करोड़ रुपए सालाना की शर्त रख दी। हनीफ कमर साहब, मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूं कि ये आप शहबाज शरीफ दौर की बात कर रहे हैं जब वो वज़ीर आला पंजाब थे। बिल्कुल बिल्कुल, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे और वो रोज डंडोरा पीटते थे। 2016 की ये बात कर, उससे पहले भी शहबाज शरीफ ही थे, लेकिन 2016 में इनकलाब आया इनके अपने अंदर भी, इनकी अपनी कैबिनेट के अंदर, और इनके दोस्तों ने कुछ मशवरा दिया इन्हें कि आप तो ये मुफ्त में ही सारा काम किए जा रहे हो, इससे तो बड़ा पैसा बन सकता है। तो 2016 में इन्होंने जो शर्त रखी खरीदारी की, पहली शर्त कि 200 करोड़ रुपए सालाना जिस कंपनी का सालाना सेल होगी वही सिर्फ इसमें बिड में टेंडर में हिस्सा ले सकता है, दूसरी कोई कंपनी इसमें हिस्सा ही नहीं ले सकती। अब इसका नतीजा क्या निकला कि लाहौर की सारी कंपनियां आउट हो गई मार्केट से, क्योंकि 200 करोड़ सालाना किसी की सेल ही नहीं थी। लाहौर की सारी कंपनियां वो टेंडर से आउट हो गई, वो टेंडर में हिस्सा लेने की अहल ही नहीं रही। इसी तरह इस्लामाबाद की सारी कंपनियां आउट हो गई, वो भी नाअहल हो गई, हिस्सा नहीं ले सकती थी। पेशावर की सारी कंपनियां आउट हो गई। सजाद साहब सिर्फ कराची की चंद कंपनियां रह गई, मैं अगर वो तादाद भी बताऊं तो 12-14 कंपनियां रह गई कराची की जिन्होंने टेंडर में हिस्सा लिया। अब वो जो 12-14 कंपनियां थी उन्होंने मिली भगत करके ज़्यादा से ज़्यादा रेट दिए दवाइयों के, क्योंकि कंपटीशन ही नहीं था। पहले तो कंपटीशन होता था, हर कंपनी हिस्सा लेती थी और वो रेट कम आते थे। अब जब कंपनियां 10-12 मैदान में रह गई तो उन्होंने मर्जी के रेट भरे और मर्जी के रेट भरने के बाद अपने अपने टेंडर लिए और गवर्नमेंट को अद्वियात सप्लाई की। अच्छा, अब आपका ये सवाल होगा कि ये जो 200 करोड़ रुपए सालाना की शर्त रखी, क्या ये कानूनी थी? तो मैं ये अर्ज करूं कि ये ड्रग एक्ट आप पढ़ लें, ड्रैप एक्ट पढ़ लें, जितने भी मेडिसिन की परचेज के कवानीन हैं वो सारे ना सिर्फ इसकी नफ़ी करते हैं बल्कि इसके खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि ये शर्त है ही गैर कानूनी, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसकी मिसाल ये है कि अगर एक कंपनी अगर वो 10 लाख की दवाई बना रही है, इसका मतलब है वो उसकी दवाई ठीक नहीं, अगर जो कंपनी करोड़ की बना रही है उसकी ठीक है। यानी एक बंदे का अगर बिजनेस छोटा है तो वो आपको दवाई भी सस्ती दे रहा है, लेकिन उसका बिजनेस वॉल्यूम कम है तो आप उसको ये सस्ती दवाई देने की भी ये सजा देंगे कि आप उसको आउट ही कर देंगे। और एक कंपनी जो मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका बड़ा बिजनेस है और उसका बिजनेस भी आपने खुद बड़ा किया क्योंकि आपने उनको टेंडर दे दिए, उनका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ गया, उनकी सालाना सेल भी बढ़ गई। तो इस तरह ये मेलाफाइडी नुक्ता नज़र से इन्होंने ये एक शर्त रखी, इस शर्त के ज़रिए कंपनियों को आउट किया गया
चंद मनपसंद कंपनियां रहेगी, बाकी उनके साथ मिली भगत करके अद्वियात की खरीदारी की गई। और फिर वो अद्वियात की खरीदारी जिस तरह हुई, जो जो लोग उसमें इन्वॉल्व हुए, और वो पैसा जो पहले 6 अरब से 15 अरब हुआ, फिर 15 अरब से 25 अरब हुआ, और फिर 25 अरब से 42 अरब हुआ, वो पैसा कहाँ गया ये भी हम बताएंगे। जैसे आपने फरमाया इंट्रो में कि अगले प्रोग्रामों में हम जाएंगे तो हम एक एक चीज़ का पोस्टमार्टम करेंगे और दिखाएंगे अपने नाजरीन को कि ये उनके साथ कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है, ये पाकिस्तान के अवाम के साथ, ये पंजाब के अवाम के साथ, उनको क्वालिटी मेडिसिन के नाम पे। अब दूसरा जो इन्होंने किया कि नहीं जी हम ये इस तरह कर रहे हैं कि ये क्वालिटी मेडिसिन खरीदेंगे, क्योंकि ये जो आम कंपनियां ये क्वालिटी की मेडिसिन नहीं बनाती और इनके म्यार स्टैंडर्ड का नहीं है, तो हमने इसलिए ये शर्त रखी है 200 करोड़ रुपए की। ये शहबाज शरीफ की उस वक़्त के लोगों का मौक़िफ़ था कि ताकि बड़ी बड़ी कंपनियां रहें और वो क्वालिटी मेडिसिन दें। अब सजाद साहब आप ये बताएं, आम आदमी ये पूछता है कि भाई अगर आप 2016 तक, 2007 से लेकर 2016 तक आपकी हुकूमत थी, किसी और की नहीं थी, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। वो शहबाज शरीफ साहब 2007 से लेकर 2016 तक जो दवाइयाँ खरीदते रहे, क्या वो क्वालिटी मेडिसिन नहीं थी? अगर वो क्वालिटी मेडिसिन नहीं थी तो उसके जिम्मेदार शहबाज शरीफ साहब और उनकी कैबिनेट है और महकमा सेहत है, जिन्होंने गैर मेयारी अद्वियात खरीद के फिर पंजाब के अवाम की जानों के साथ खेला गया। अगर ऐसा था 2007 से लेकर 2016 तक अगर आप गैर क्वालिटी की, आप गैर मेयारी अद्वियात खरीदते रहे हैं, तो बराए करम उसका भी तो कोई हिसाब किताब करे ना कि कौन खरीदता रहा है। उसका भी किसी के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, किसी के कोई केस बनना चाहिए, को पूछा जाना चाहिए कि कौन जिम्मेदार है। उस वक्त भी आप थे। अब 2016 में वही अद्वियात आप डबल ट्रिपल 300 गुना से लेकर 1000 गुना तक महंगी खरीद रहे हैं। हुकूमत फिर भी आपकी है। आप उस वक्त सच्चे थे या आप अब सच्चे हैं? आप उस वक्त झूठे थे या आप अब झूठे हैं? ये नाजरीन पूछना चाहेंगे, ये जानना चाहेंगे। तो असल बात ये है कि इस शर्त का क्वालिटी मेडिसिन से कोई ताल्लुक नहीं। ड्रैप जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है पाकिस्तान की, जो मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग के कवानीन हैं, वो चाहे आप 500 रुपए की दवाई बनाएं, चाहे आप 5 करोड़ रुपए की दवाई बनाएं, उसकी लाइसेंसिंग का तरीकाकार एक है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की इंस्पेक्शन का तरीकाकार सेम है, उसके जो भी स्टैंडर्ड्स सेट किए गए हैं उनकी इंस्पेक्शन का तरीकाकार सेम है। कोई ऐसा पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि उन कवानीन को वायलेट करके कोई कंपनी दवाई बनाए, और अगर इन केस दवाई वो बना लेगी और आपके बकौल वो गैर मेयारी दवाई होगी, तो वो गैर मेयारी दवाई जब 7 साल तक आपके अस्पतालों में आवाम तक पहुंचती रही तो उसकी कितनी कंप्लेनें आई, कितने लोग मरे उन दवाइयों से। ब्रेक से बाद आएंगे। आपने ये गुफ्तगू सुनी हनीफ कमर साहब की कि ये गरीबों के नाम पर दवाइयाँ ख़रीदने वाले और गरीबों के नाम पर सरकारी अस्पताल चलाने वाले मियाँ शहबाज शरीफ के ज़माने में किस तरह की करप्शन हो रही थी, किस तरह की लूट मार हो रही थी, और गरीबों के नाम पर जो दवाइयाँ ख़रीदी गई हैं उसमें कितनी करप्शन हुई है। ये सारी सूरत हाल हनीफ कमर साहब बता रहे हैं। अभी यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर मज़ीद इनसे गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ सीनियर अखबार नवीस जनाब हनीफ कमर साहब मौजूद हैं, जिन्होंने बड़े इन्वेस्टिगेशन करके और एक बड़ी रिपोर्ट तैयार की है। बहुत ज़बरदस्त रिपोर्ट है। इसके बारे में ये बता रहे हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला पंजाब थे तो वो किस तरह पॉलिसियाँ तब्दील करते रहे, और अदवायात जो सरकारी अस्पतालों के लिए ख़रीदी जाती थी उनमें किस तरह माल पानी बनाने के लिए और किस तरह लूट मार करने के लिए पॉलिसियाँ ही तब्दील की जा रही थी। हनीफ कमर साहब, आप ये बताइएगा कि ये क्या वजह थी कि कंपनियों के ऊपर ये पाबंदी लगा दी गई कि जिस कंपनी के इतने अरबों रुपए की सेल होगी वही कंपनी करेगी, जबकि अदवायात बनाने का मयार एक होता है, जो लाइसेंस जारी किए जाते हैं वो अदवायात एक ही मयार और एक ही
सिस्टम और एक ही तरीक़ाकार के तहत बनाई जाती हैं, लेकिन ये कंपनियों की सेल की जो लिमिट लगाई गई इसकी बुनियादी वजह क्या थी और किसको फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे थे शहबाज शरीफ साहब? सजाद साहब, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि ये 200 करोड़ रुपए सालाना सेल की जो शर्त रखी, इसके पीछे मकासद क्या थे? 200 करोड़ सालाना सेल वाली कंपनियां आप देखें कि पाकिस्तान में ये 2016 में, ज़रा आप आलम तसव्वुर में ज़रा 2016 में जाएं कि 2016 में 2000 करोड़ जो है सेल वो किस किस कंपनी की थी। ये भी हम अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह आगे चल के हम उन कंपनियों के भी बताएंगे, नाम भी बताएंगे कि वो कौन कौन सी कंपनियां थी जिन पे ये हुमा बैठा कि जिनकी सेल 200 करोड़ सालाना थी, तो वो कौन सी कंपनियां थी। अब इसका तरीकाकार ये था कि जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि 2009 से लेकर 2015 तक जब ओपन टेंडर होता था, हर कंपनी को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता था, तो अद्वियात की कीमतें बहुत नीचे आ जाती थी। आप सोचिए ज़रा, आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि ऐसी ऐसी अद्वियात जो हमारी ज़िंदगी में बड़ी एसेंशियल हैं, आम आदमी बड़ा हर वक्त उसको ज़रूरत रहती है, वो अद्वियात चंद पैसों में, रुपयों की बात नहीं कर रहा, चंद पैसों में ख़रीदती थी हुकूमत। लेकिन वो अद्वियात जब खरीदती इसलिए थी कि कंपटीशन में कंपनियां आती थी, सारी कंपनियां कवानीन के मुताबिक दवाइयां बनाती थी, उनकी इंस्पेक्शन का तरीक़ाकार भी सेम था, ड्रग इंस्पेक्टर सभी के लिए सेम थे, ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज सभी के लिए सेम थी, ड्रैप सभी के लिए सेम थी, जो बाकी जितने भी कवानीन थे वो सभी के लिए सेम थे। वो सारे कंपटीशन में आते थे, टेंडर करते थे। जाहिर है आप मार्केट में किसी भी चीज़ का टेंडर करेंगे जिसको 50 कंपनियां बना रही हैं तो ऑटोमेटिकली रेट कम आएगा, एक बल्क में परचेज होती थी। अब इन्होंने कहा कि इसमें तो पैसे कोई नहीं बचता, ये तो जितने खरीदते हैं हम वो लोगों को दे देते हैं। पैसा बचाने के लिए जो इनके मशीर थे, काबिल तरीन और ज़हीन तरीन जो मशीर थे, उन्होंने कहा कि भाई आप ये जो कंपनियां हैं ना, इनको फारग करें और चंद कंपनियां रखें जिनके साथ बारगेनिंग हो सके, जिनके साथ डील हो सके। उसके लिए फार्मूला फिर ब्यूरोक्रेट ने, किसी ने, ज़हीन ब्यूरोक्रेट ने ये दिया कि ये शर्त ये रख दें। उससे पहले एक प्रोपेगेंडा किया गया कि पंजाब में हम बड़ी क्वालिटी मेडिसिन खरीदेंगे, क्वालिटी मेडिसिन की इश्तिहारबाजी की गई। उस क्वालिटी मेडिसिन के नाम पे शर्त ये रखी गई कि 200 करोड़ जिसकी सेल होगी सालाना वही पार्टिसिपेट करेगा। पहले ही मरहले में लाहौर की सारी कंपनी आउट, पेशावर की आउट, इस्लामाबाद की आउट, सिर्फ कराची की 10-12 कंपनियां रहेगी। अब उन कंपनियों को बिठा लिया गया कि हाँ जी हम ये आपको देंगे, ये आपको देंगे। वहाँ पे हिस्से बांटे गए, वहाँ पे टेंडरिंग हुई और टेंडरों में मनमानी कीमतें भरी कंपनियों ने। आप सोचे, मैं ज़रा 1 बाय 1 करके बताऊंगा कि एक एक टीका, एक एक गोली जो पैसों में खरीदी जाती थी वो किस तरह रुपयों में कन्वर्ट हुई और रुपयों के बाद उसकी मिकदार कितनी ज़्यादा की गई। और एक एक दवाई में एक सेफ्ट्राइऑक्सिन इंजेक्शन होता है सजाद साहब, बड़ा आम इंजेक्शन है सेफ्ट्राइऑक्सिन, ये 500 मिलीग्राम का इंजेक्शन होता है। सिर्फ एक इंजेक्शन की खरीदारी में, मैं बाकी सारी अद्वियात एक साइड पे रखें, एक टीके की खरीदारी में 70 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ महकमे को, खजाने का 70 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और फिर ये जो इतना, जिन कंपनियों को ये टेंडर दिए गए उनसे बाद में हिस्सा भी लेना था, वो एक अलग केस है कि वो फिर वो टीटीज कहाँ कहाँ पैसे ट्रांसफ़र हुए, किस किस अकाउंट में गए और वहाँ से वापस किस किस के अकाउंट में आए, ये भी आपको बताएंगे। और ये बताएंगे कि ये जो इतनी बड़ी करप्शन हुई, ये पैसा गया कहाँ पे, फिर किन किन के अकाउंट्स में गया। ये आए दिन डडोरा पीटते रहते हैं कि नैब को सबूत नहीं मिलते, फलां को सबूत नहीं मिलते और बरी हो जाते हैं। ये आप, ये सच टीवी की ये जो काविश है, जो आप ये जो एफर्ट कर रहे हैं, ये प्रोग्राम इस बात का मजहर होगा इंशाल्लाह और ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देगा कि पंजाब में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने 3 साल में जो कुछ किया है अद्वियात की, सिर्फ अद्वियात की खरीदारी में, बाकी परचेज की बात नहीं कर रहा, अद्वियात की खरीदारी में जितना बड़ा घपला किया है, जिस तरह पैसे 4-5 जेबों में गए हैं, ये अरबों रुपए, करोड़ों नहीं अरबों रुपए। इनके शवाहिद पे अगर नैब बैठ के इनको बुला ले और इनकी इन्वेस्टिगेशन करे तो शहबाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत बाकी सारे केसेस में शायद बच पाएं, लेकिन इनके खिलाफ ये एविडेंस इतना बड़ा मजबूत है कि इससे बच नहीं पाएंगे।
हनीफ कमर साहब, हनीफ कमर साहब, आप ये बताएं, ये जो तरीक़ाकार तब्दील किया गया अद्वियात को ख़रीदने का और 200 करोड़ का ये जो एक बेंचमार्क सेट किया गया कि जिनका इतना सेल्स है वो कंपनियां चले जाती हैं, ये जो तरीक़ाकार तब्दील किया गया, इससे कौमी ख़जाने को कितना नुकसान हुआ और इससे फ़ायदा किसने उठाया? हाँ, बहुत अच्छी बात। कम अज़ कम मुहतात अंदाज़ा लगाएं तो 42 अरब रुपए का कौमी ख़जाने को नुकसान है। और अंदाज़ा नहीं, फिगर दे रहा हूँ आपको, 42 अरब रुपए का कौमी ख़जाने को नुकसान। और ये पैसा किन जेबों में गया ये आपको बताएंगे। एक तो देख लेना, पहले मैं नाजरीन को अलग-अलग ज़रा बताऊँ, जिस तरह मैं सेफ्ट्राई ऑक्शन की बात कर रहा था कि एक इंजेक्शन, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह वारदात डालेगी। अच्छा, सेफ्ट्राई ऑक्शन जो इंजेक्शन है ये 2009 से लेकर 2015 तक ये सारी कंपनियां हिस्सा लेती थी, टेंडर होता था और ये टीका जो है 21 रुपए 48 पैसे से लेकर 23 रुपए तक इसकी कीमत आती थी। यानी ये 2009 से लेकर 2015 तक 21 रुपए में ये खरीदा गया, या मैक्सिमम जब भी इसकी कीमत किसी साल में आई तो 23 रुपए तक इसकी कीमत आई। 21 से लेकर 23 के दरमियान इसकी खरीदारी होती रही और 7 साल तक यही कीमत रही। इस दौरान ये जो प्रोपेगेंडा करते हैं कि डॉलर बढ़ गया, फलां हो गया, ये हो गया, ये 7 साल तक जितने भी निशेबो फराज आए इस टीके की कीमत 21 से लेकर 23 के दरमियान रही। अब आ गया 2016 में सज्जाद साहब, ये टीका आप तसव्वुर करें जो 21 रुपए में खरीदा जाता था या 23 रुपए में खरीदा जाता था, ये 79 रुपए में खरीदा गया, 79 रुपए में। यानी 2015 में जिसकी कीमत 23 रुपए थी मैक्सिमम, वो 2016 में 1,79 रुपीस का हो गया, 79 रुपए का हो गया। हो इसलिए गया कि जितनी भी कंपनियां थी सारी आउट कर दी गई 200 करोड़ की शर्त रख के, और बाकी जो कंपनियां रह गई उनको कहा कि मर्जी के रेट भर लो। उन्होंने मर्जी के रेट भरे और 79 में। अच्छा, अब अगली बात, मजे की बात यह है कि ये इस साल 1,45,46,675 टीके खरीदे गए। यानी पहले इसकी खरीदारी भी कम होती थी, अब इस टीके की जब ये 79 रुपीज में खरीदा गया तो इसकी खरीदारी 1,45,46,675 टीका। अब मैंने तो कैलकुलेशन की है, आप तसव्वुर में कर लें कि इस एक टीके की खरीदारी में 70 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा पंजाब की गवर्नमेंट। एक तरफ से कीमतें बढ़ा दी गई, एक तरफ से खरीदारी की तादाद बढ़ा दी गई, खरीदारी भी बढ़ा दी गई, मकदार भी बढ़ा दी गई, क्योंकि उनको कहना था ना कि ये ले लें, लूट का माल है, ये कौन पूछने वाला है इसको। 79 रुपये में पहले तो सुनने वालों के, पढ़ने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार एक दवाई जितनी मर्जी आप उसको कीमत मतलब डॉलर का कर लें, ये कर लें, वो कर लें। अब वो भी बताता हूँ कि ये डॉलर कहाँ कहाँ पे असरअंदाज हुआ। ये 79 में खरीदा गया जो 23 रुपया था। अब इसमें एक और बड़ी मजे की बात, इसी दौरान 2016 में यही टीका जो केपीके की हुकूमत थी उसने 23 रुपए में खरीदा है। यानी अगर डॉलर असरअंदाज होता तो केपीके की हुकूमत में भी असरअंदाज होता। केपीके की हुकूमत ने वही टीका 2016 में 23 रुपए में खरीदा है, जो पंजाब की गवर्नमेंट ने जो है वो 79 रुपए में खरीदा है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि करप्शन किसने की, वावेला कौन कर रहा है, विक्टिम कौन है। विक्टिम तो अवाम है। अब 79 रुपीज़ में जब ये टीका आप खरीदा पंजाब की गवर्नमेंट ने तो 70 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। फिर इसमें आगे डिटेल है कि ये 1000 मिलीग्राम का होता था, फिर उसको 500 मिलीग्राम का बनाया गया। वो एक डिटेल है जो हम साथ साथ बताते रहेंगे। लेकिन इसी तरह का एक और मिसाल आपको देता हूँ, वो है सजाद साहब डिक्लोफेनेक गोलियाँ। अब डिक्लोफेनेक जो गोलियां हैं ये 2016 से पहले तक 17 पैसे की गोली ही आती थी। पंजाब की हुकूमत टेंडर करती थी, 17 पैसे की गोली, ज्यादा से ज्यादा 38 पैसे की गोली, यानी 17 पैसे और 38 पैसे के दरमियान इसका रेट रहता था, कभी इससे नहीं बढ़ा था। अब जब ये नई शर्तें लगा दी गई और नए मशीर आ गए तो यही गोली आप तसव्वुर करें कितनी की खरीदी होगी पंजाब की गवर्नमेंट ने शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में। ये गोली सजाद साहब 3 रुपए 75 पैसे में, यानी पौने 4 रुपए में, वो गोली जो 38 पैसे की होती थी
या 17 पैसे की होती थी, वो ₹4.25 की खरीदी गई। अब आम आदमी देखेगा कि यार ये थोड़ा ही फर्क है, पैसों रुपयों का है, इससे कितना फर्क पड़ जाएगा। लेकिन जब उसकी क्वांटिटी जाती है करोड़ों में, करोड़ों की तादाद में जब दवाई गोली खरीदी गई, तो ये करोड़ों में ही उसका नुकसान बनेगा। ये दवाई कितनी खरीदी गई 2016 में? ये गोली ₹3.75 के हिसाब से ये 15,10,46,292 गोलियां खरीदी गई। अब जब 15 करोड़ गोली आप खरीदेंगे और उसकी कीमत पैसों से हटा के आप ₹4.25 तक ले जाएंगे, तो इस एक दवाई की खरीदारी में 61 करोड़ रुपए का नुकसान कौमी खजाने को हुआ है। 61 करोड़ रुपए। अभी तक मैंने आपको 2 दवाइयां बताई हैं, ये डिक्लोफेनेक गोलियां और सेफ्ट्राइऑक्सिन इंजेक्शन। इन दोनों में आप हिसाब लगा लें कि एक में 70 करोड़ रुपए का नुकसान है, एक में 61 करोड़ रुपए का नुकसान है। नाज़रीन, आपने हनीफ कमर साहब की गुफ्तगू सुनी। हनीफ कमर साहब ये बता रहे हैं, ये मियाँ शहबाज शरीफ के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ ने ये कहा था कि अगर मेरे पे एक पाई की भी करप्शन साबित हो जाए तो मुझे कब्र से निकाल के लटका दें। अभी वो जिंदा हैं और उनकी करप्शन की ये दास्तानें आपके सामने आ रही हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो मज़ीद आपको बताएंगे कि पंजाब में सरकारी सतह पर जो अदवायात खरीदी गई हैं उसमें कैसे अरबों रुपए की करप्शन की गई है। नाज़रीन, वक्त हुआ यहाँ ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन, आप सुन रहे हैं सीनियर सहाफ़ी हनीफ कमर साहब की गुफ्तगू, जो ये बता रहे हैं कि पंजाब में मियाँ शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला थे तो जो अदवायात ख़रीदी जा रही थी उसमें किस तरह करप्शन की जा रही थी और करप्शन करने के लिए क्या क्या पॉलिसियाँ बनाई जा रही थी और किस तरह पुरानी पॉलिसियाँ तब्दील की जा रही थी। जबकि उसी दौर में जब ये महंगी अदवायात ख़रीद रहे थे तो केपी में सस्ती दवाइयाँ ख़रीदी जा रही थी। आखिर इस पर कौन इंक्वायरी कराएगा और कौन ये देखेगा कि ये पंजाब में जो लूट मार हुई है इसका हिसाब किससे लिया जाएगा। नाज़रीन, हनीफ कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हनीफ कमर साहब, ये आखिर इसका हिसाब किताब कैसे होगा कि एक अदवायात जो है वो केपी वाले सस्ती ख़रीद रहे हैं और चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं वो महंगी ख़रीद रहे हैं? सजाद साहब, ये मैंने तो जब इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इस पर हमने तहकीकात की तो ऐसे ऐसे होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं कि बंदा सर पकड़ के बैठ जाए कि ये पाकिस्तान के ख़जाने के साथ जो खिलवाड़ किया गया, ख़ास तौर पर पंजाब के ख़जाने को जिस तरह शीरे मादर समझकर इसको हज़म करने की कोशिश की गई, इससे तो लगता है कि बाकी सारे महकमे आप छोड़ दें, सिर्फ पंजाब में महकमा सेहत, और महकमा सेहत भी मैं पूरे की बात नहीं कर रहा, महकमा सेहत का एक सेगमेंट अद्वियात की परचेज का, बाकी सारा महकमा सेहत अलग पड़ा है, जिसमें आपके जनरल आइटम्स की खरीदारी है और पता नहीं क्या कुछ है, पूरा हस्पतालों का क़याम है और दीगर सारे मामलात हैं। सिर्फ एक सेगमेंट अद्वियात की खरीदारी का, उस अद्वियात की खरीदारी में इस तरह करप्शन की गई, इस तरह नाअहली की दास्तान रकम की गई कि लगता है कि जिन लोगों ने ये काम किया, जिन लोगों ने ये परचेज़ की, उनको खौफ खुदा तो था ही नहीं, उनको ना अवाम का खौफ था, ना किसी मुहासबे का खौफ था। इतनी दीदा दलेरी के साथ उन्होंने ये काम किया कि उन्हें ये पता था। इसमें एक लॉजिक ये भी बनती है कि शहबाज शरीफ साहब को और मुस्लिम लीग नवाज़ को शायद ये यकीन था अपने तौर पर कि 2018 के इलेक्शन में भी हुकूमत इनकी ही बनेगी, लिहाजा आखिरी 3 साल, ये पहले, इससे पहले नहीं हुआ ऐसा पंजाब में, इनकी हुकूमत में इससे पहले नहीं हुआ, 2016 से पहले बड़े शफाफ तरीके से अद्वियात की खरीदारी रही। अब आखिरी 3 साल जो इन्होंने लगाए हैं, शायद इस नुक्ता नज़र से लगाए हैं कि आने वाले 5 साल भी हमारे पास ही हैं, मरकज़ में शायद मिले ना मिले। पंजाब तो इनको पूरा यकीन था कि पंजाब में तो हमारी हुकूमत होगी, इसलिए जी भरकर लूट लो और जिसको नवाजना है नवाज लो। और दूसरी बात यह है सजाद साहब कि इसमें कोई बहुत बड़ी तादाद में लोग मुलव्वस नहीं हैं। ये भी है कि ये आप देखें कि बड़ी तादाद में तो लोगों को आउट करने के लिए पहले कवानीन ही ऐसे बना दिए कि आम कंपनी ही आउट हो गई, चंद लोग रह गए, 10-12 लोग रह गए, उन 10-12 लोगों के साथ मिली भगत की गई। फिर करने वाले कौन थे? 4-5 लोग थे करने वाले। उन 4-5 लोगों ने ही ये सारा कुछ किया पूरा पंजाब के खजाने के साथ। और फिर जब इन कंपनियों के अकाउंट में पैसा गया, असल जो बात है जो नोट करने वाली है,
इन कंपनियों के अकाउंट में जो पैसा गया, अब उनको भी पता था कि एक जो टीका 23 रुपए का है, हमने 79 रुपए का 79 रुपए का बेचा है हुकूमत को, तो जो ऊपर वाले पैसे हैं ये अकेले उस कंपनी ने तो हजम नहीं किए, उस कंपनी से वापस किसको हिस्सा गया है। ये टीटीज, ये रिकॉर्ड अगर नैब सिर्फ इतना चेक कर ले, अगर नैब को नहीं मिलता तो हमसे ले ले, कोई और इन्वेस्टिगेशन वाला इदारा जिसकी इतनी तौफीक नहीं होती कि वो ये रिकॉर्ड जो कि बिल्कुल सीधा सीधा है 2 + 2 4 की तरह, अगर उसे नहीं मिलता तो हमसे ले ले वो रिकॉर्ड। हम बताएंगे कि 23 रुपए का टीका 79 रुपए में जिस कंपनी ने बेचा, उस कंपनी के अकाउंट में जो ओवर पैसे गए, वो पैसे फिर बाद में किस किस अकाउंट में ट्रांसफर हुए। सिर्फ इतनी इन्वेस्टिगेशन कर लें, सब नाम सामने आ जाएंगे, जितने भी शुरफा हैं सबके नाम सामने आ जाएंगे, पता चल जाएगा। पिछले दिनों नैब ने कुछ थोड़ी कोशिश की भी है कि उन्होंने नोटिस वगैरह भेजा। उस वक्त के सेक्रेटरी सेहत जो अली जान साहब थे, ये उनका टन्योर था पंजाब में, अली जान साहब सेक्रेटरी सेहत थे, और बाकी हमजा शहबाज शरीफ साहब तो ज़ाहिर है डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर थे ही, और बाकी भी लोग थे। तो नैब ने अभी तलब शलब किया है, लेकिन जाहिर है जिस तरह के हमारे यहाँ सियासी माहौल है जो चलता है, तो वो फाइलें इसी तरह दबदबा जाती हैं। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि ये सच टीवी ये जो काविश कर रहा है पब्लिक की अवेयरनेस का, कि पब्लिक को तो पता चले कि वो जो आज पीट रहे हैं, मैं पीटीआई की हुकूमत को क्लीन चिट नहीं दे रहा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इल्ज़ाम कौन लगा रहा है। वो कहते हैं छाछ तो बोले छलनी क्या बोले, जिसमें हूँ 1000 छेद। इल्ज़ाम लगाने वाला पहले अपने गिरेबान में तो झांके कि उसकी जो 7 साल फिर 3 साल हुकूमत रही पंजाब में बिला शिरकत गैर हुक्मरानी की, उन्होंने अपने दौर में क्या किया था। अगर उन्होंने जो शफाफ खरीदारी का तरीका था उसको चलता रहने देते, जो 2007 से ऑनवर्ड चल रहा था, तो ना उनके 3 सालों में कौमी खजाने पे इतना बोझ पड़ता, ना फिर आने वाली हुकूमत उसको फॉलो ऑन करती। अब सूरत हाल क्या है कि बजट बढ़ गया है, जो 6 अरब था वो 42 अरब तक चला गया है। आम आदमी को अस्पताल से दवाई नहीं मिलती। दवाई कैसे मिले कि वो दवाइयां महंगी इतनी खरीदी हैं, उसकी क्वांटिटी कम हो गई है, अब आम आदमी को भी नहीं मिले। ये बड़ा एक प्रोपेगेंडा किया गया। मुझे ये बताएं हनीफ कमर साहब, मुझे ये बताएं, जैसे आपने सेक्रेटरी हेल्थ का बताया, इनके साथ बाकी जो ब्यूरोक्रेसी के लोग थे, क्या वो अब भी अपनी सीटों पर मौजूद हैं, कहीं काम कर रहे हैं पंजाब में, या उनको फारग कर दिया गया, या वो रिटायर हो गए? उनकी क्या सूरत हाल है जो लोग इस अदवायात की खरीदारी में मुलव्वस थे? ये सजाद साहब, ये जब आप इसको मजीद आगे इन्वेस्टिगेशन हम जो है डिस्क्लोज करते जाएंगे, आपको एक एक किरदार उसका सामने आता जाएगा। अब देखें, ये जितने भी लोग थे ये 5 प्यारे थे शहबाज शरीफ साहब के। महकमा सेहत में अली जान साहब का कहा हुआ, उनका लिखा हुआ, उनका बोला हुआ हुक्मे और हरफे आखिर होता था। अब देख लें कि उनके साथ जो जो ब्यूरोक्रेट थे, जो जो लोग थे, जो जो कंपनियां थी, हम थोड़ा हम ये इस प्रोग्राम के ज़रिए हम हुकूमत से भी ये इल्तिजा करते हैं, हम पंजाब की गवर्नमेंट से, हम पीटीआई की हुकूमत से, हम नैब से, एंटी करप्शन से भी ये इस्तदा करते हैं कि हम जो बात कर रहे हैं इसको ज़रा चेक तो करें, इसको परखें तो सही कि हम जो इतनी बात कर रहे हैं, हम तो किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाते। मैं कहता हूँ शहबाज शरीफ साहब हो सकता है इसमें ना मुलव्वस हूँ, 1 मिनट के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि, लेकिन उनके दौर में, उनकी वजारत आला में इतना बड़ा काम हुआ है, इतना बड़ा घपला हुआ है, इतना बड़ा स्कैम आया सामने, तो उसकी जिम्मेदारी तो आफ्टर ऑल उन्हीं पे जाएगी। तो कम अज़ कम जो एहतसाब के इदारे हैं, जो बजाते खुद जो कौमी ख़जाने पर इतना बड़ा जो कौमी ख़जाने से हिस्सा ले रहे हैं और आवाम की उम्मीदों का वो मरकज़ हैं, उन एहतसाब के इदारों को भी तो देखना चाहिए कि यार चले कुछ तो खुदा का खौफ हो, कोई करप्शन की भी तो एक लिमिट हो। गजब खुदा का 300% से लेकर 1000% तक अद्वियात महंगी हो गई, और फिर की गई क्वालिटी मेडिसिन के नाम पे। और ये जो कुछ होता रहा है नाज़रीन, ये जो कुछ होता रहा है पंजाब में, ये जो कुछ नाज़रीन जो कुछ पंजाब में होता रहा है, ये गरीब आवाम के नाम पर होता रहा है, गरीबों के नाम पर खरीदी गई अदवायात पर होता रहा है, और इसमें सारी ब्यूरोक्रेसी भी मुलव्वस थी। और ब्यूरोक्रेसी जो काम कर रही थी वो यकीनन किसी के हुक्म पर ही कर रही होगी ना। ये तो नहीं हो सकता हनीफ कमर साहब के सेक्रेटरी हेल्थ जो है वो अपने तौर पर कर रहा हो। अगर बगैर हुक्म के या बगैर हदायत के कर रही थी तो फिर भी ये नाअहली है।
अगर चीफ मिनिस्टर को इतना पता ही नहीं कि उसके अम्ब्रेला तले क्या हो रहा है तो उससे बड़ी नाअहली क्या होगी? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो बगैर किसी के हुक्म पर कार्य, किसी ने तो कहा होगा पंजाब की हुकूमत की जानिब से कि जी आप ये करें, हेल्थ मिनिस्टर ने कहा होगा, चीफ मिनिस्टर ने कहा होगा, कोई तो कोई इसमें इन्वॉल्व होगा ना। अगर ये इंक्वायरी गवर्नमेंट कराए और नैब वाले इंक्वायरी कराएं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अनीफ कमर साहब ये बताएं। जी अनीफ कमर साहब जी बताएं क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा था कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का खुरा शुरफा के घर तक जाता है। हमारी इन्वेस्टिगेशन जो कहती है वो उसमें, लेकिन हम इल्ज़ाम नहीं आयद करने के कायल, हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं आयद करते। जो बात कर रहे हैं ये फैक्ट्स के साथ कर रहे हैं, एक गोली की बात कर रहे हैं, एक टीके की बात कर रहे हैं। एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ, डिक्लोफेनेक टीका है, डिक्लोफेनेक 75 मिलीग्राम का टीका होता है। ये 2009 से 2015 तक ये दवाई ₹1.60 से लेकर ₹5.90 इसका रेट होता था इस टीके का। ₹1.60 से लेकर ₹5.90 तक। अब 2016 में सजाद साहब कौन सा ऐसा इनकलाब आ गया, कौन सी ऐसी क़यामत आ गई कि ये जो टीका है जो ₹1.60 वाला और ₹5.90 वाला था, ये ₹17.22 का हो गया। और ₹17.22 में खरीदा कितना? 70 लाख टीका खरीदा है। और इसी एक टीके की खरीदारी में 8 करोड़ का नुकसान हुआ है। अगली बात जो मजे की है कि केपीके हुकूमत ने उसी साल यही टीका ₹4.48 फी टीका के हिसाब से खरीदा। यानी जब आपका बॉर्डर सरहद का, पंजाब की सरहद के साथ जो केपीके का सूबा है वो ₹4.48 में एक टीके को खरीद रहा है, आप उसी साल वही टीका क्वालिटी मेडिसिन के नाम पे ₹17.22 में खरीद रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि केपीके की हुकूमत में 2016 में अगर वो टीका फर्ज कर लेते हैं कि अगर उन्होंने जो गैर मियारी टीका खरीद लिया है बकौल इनके, तो उस गैर मियारी टीके की खरीद से कोई नुकसान हुआ होगा, जानी लोग मरे होंगे, कोई कंप्लेनें आई होंगी हस्पतालों की, डॉक्टर्स की, महकमे की, तो वो हमें रिकॉर्ड दिखा दें कि जनाब ये तो केपीके की हुकूमत ने बड़ा ब्लंडर किया, उन्होंने ये सस्ता और गैर मियारी टीका खरीद लिया और उससे इतना जानी नुकसान हो गया। ऐसी कोई कंप्लेन सरकार के किसी रिकॉर्ड में नहीं है। किसी अस्पताल में, किसी DHO ने, किसी लेबॉर्ट्री में इस टीके के बारे में या जितनी भी अद्वियात की मैंने अब तक बात की है उसके बारे में क्वालिटी के हवाले से एक भी कंप्लेन नहीं है, सिंगल कंप्लेन नहीं है। नाजरीन, आपने हनीफ कमर साहब की गुफ्तगू सुनी। ये सिलसिला हम जारी रखेंगे और हम आपको बताते रहेंगे कि ये अदवायात की जो ख़रीदारी है इस अमल में कितनी करप्शन हुई है और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। ऐसे लग रहा है नाज़रीन कि जैसे पंजाब में ख़रीदारी के दौरान इस कौमी ख़जाने को लूटा गया है और जिसकी चोंच थी उसने उतना लूटा है, जिसका कोई बड़ा जबड़ा था उसने उतना लूटा है। इस लूट मार की कहानी को हम आपके सामने पेश करते रहेंगे। इसी के साथ सज्जाद तरीन और हनीफ कमर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।